वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। सूबाए दारुल हुकूमत में आसमान पर बादलों ने डेरे डाल लिए। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद बारिशों का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आसमान पर बादलों के डेरे बरकरार हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है सूरज और बादलों के दरमियान आंखनोचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि जो दर्जा हरारत है लाहौर शहर का वो 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि 2 से 3 रोज बाद फिर से ये बारिशों की पेशगोई की गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर बारिशें होती हैं तो फिर से दर्जा हरारत में कमी नमी का तनासुब हवा में 80% के करीब बताया जा रहा है और जो हवा की रफ्तार है वो 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है शाहजेब, आपका शुक्रिया। अब बात करें महंगाई की तो महंगाई माफिया का राज बरकरार। शहरी सस्ती अशिया खुरनोश को तरस गए। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 577 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 264 रुपये मुकर्रर। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया और अंडों की कीमतों में जो रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है वो आज मजीद जो है वो 1 रुपया दर्जन तक अंडे महंगे करके 264 रुपये दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी महकमे ने कहा मार्केट में अंडे जो है वो सरकारी महकमा मुतबरक शहरियों को महंगे दामों पर किए जा रहे हैं। ब्रायलर की कीमतें जो है वो गुज़िश्ता कई माह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मार्केट में ब्रायलर की जो सेल है वो बुरी तरह मुतासर है। 15 रुपए फी किलो तक ब्रायलर गोश्त महंगा किया गया और सरकारी रिलीज में 577 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 370 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर 384 रुपए, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 398 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो 384 के बरस दुकानों पर 390 से 400 रुपए तक की जा रही है, यानी 15 रुपए तक का इजाफी जो है वो चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और 650 रुपए फी किलो तक साफी ब्रायलर जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यह कहना है कि ब्रायलर और अंडों की कीमतें जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुसलसल महंगी की जा रही है। इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। सूबाए दारुल हुकूमत में सियासी दंगल। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन आज होगा। हुकूमती इतवार को 261 वोट की हिमायत हासिल। अपोजिशन के पास 108 वोट। कुल वोटर्स की तादाद 369। सेनेट की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार। आज़ाद उम्मीदवारों में खतीजा सदीकी और एजाज मिनहास में मुकाबला होगा। हुकूमती उम्मीदवार को 261 जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार को 108 वोटों की हमायत हासिल। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 371 है, जब वोटों की तादाद 11। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 वोट और मुस्लिम लीग ज़िया का 1 वोट है। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 76 वोट, पीटीआई के वोटों की तादाद 27, तहरीक लबैक और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का 1-1 वोट है। उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार, जबकि खतीजा सदीकी और एजाज मिनहास आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। उम्मीदवार की कामयाबी के लिए 184.5 वोट दरकार हैं। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली भी इजलास में शरीक हुए। तमाम अरकान असम्बली को कल सेनेट इलेक्शन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। इजलास में सेनेट इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली से MPs और वज़रा को आगाह किया। लीग की क़यादत की तमाम सरकारी और इत्तेहादी अरकान असम्बली को सेनेट इलेक्शन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने की।
آپ کو بتائیں لاہور کے بوسیدہ سیوریج سسٹم کے اثرات سمناباد انڈر پاس سے گلشن راوی جانے والی سڑک کئی فٹ گہرے شگاف پڑنے سے بیٹھ گئی۔ واسا کی ٹیموں نے پھٹنے والی سیوریج لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ شہر کے بوسیدہ سیوریج سسٹم کو تبدیل نہ کیے جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ امن آباد انڈر پاس سے گلشن راوی جانے والی سڑک سیوریج لائن پھٹنے سے بیٹھ گئی۔ سڑک کے عین درمیان کئی فٹ گہرا شگاف پڑ گیا۔ واسا کی ٹیمیں ہیوی مشینری کے ساتھ فوری موقع پر پہنچ گئیں۔ ٹریفک کے لیے سڑک کو بند کروا کر سیوریج لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ واسا حکام نے بتایا کہ سیوریج لائن بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اب سیوریج لائن کو مرمت کر کے نئے پائپ ڈالیں گے۔ واسا حکام کا کہنا تھا کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد پائپ لائن مرمت کر کے سڑک کو واپس ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی مونسون فیکٹ شیٹ جاری۔ رواں سال مونسون بارشوں کے باعث 135 شہری جام بحق ہوئے۔ زیادہ تر اموات کچے مکانات، خستہ عمارتوں اور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئیں۔ مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ بھی برسنے کو تیار ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں سہیل کیسر کی رپورٹ میں۔ مونسون فیکٹ شیٹ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے کسی بھی شہر میں بارش ریکارڈ نہیں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال مونسون بارشوں کے باعث 135 شہری جاں بحق ہوئے، 156 گھر متاثر اور 479 شہری زخمی ہوئے۔ زیادہ اموات کچے مکانات، خستہ عمارتوں اور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئیں، 8% جبکہ تربیلا میں 79% پانی موجود ہے۔ بھارتی ڈیمز میں پانی کی سطح 34% تک ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں مونسون بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کنٹرول روم اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز 24 گھنٹے صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے دریاؤں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلیم کے فروغ کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ اسکول آن ویلز اور لائبریری آن ویلز پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ رکشے کی چھت پر سولر پینل نصب ہوں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں حسن رضا کی رپورٹ۔ پڑھو گے تو بڑھو گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تعلیم کے فروغ کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ۔ پنجاب میں اسکول آن ویلز اور لائبریری آن ویلز شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویلز دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ اسکول آن ویلز الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ رکشے کی چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے۔ بچوں کو کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ اسکول آن ویلز میں بچوں کی دلچسپی کے لیے پینٹنگ کا سامان بھی موجود ہوگا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بچوں کے لیے لائبریری آن ویلز پروجیکٹ بھی شروع کرے گا۔ بچوں کو نصاب کے علاوہ دیگر کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ لائبریری آن ویلز کارٹون سے مزین منی وین میں قائم کی جائیں گی۔ موبائل لائبریری پروجیکٹ بھی شروع کیا جائے گا۔ موبائل لائبریری میں اردو، انگلش اور سائنس کی کتابوں کے علاوہ میگزین بھی رکھے جائیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکول آن ویلز، لائبریری آن ویلز اور دیگر منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے ڈاکٹر شاہد منیر کی قیادت میں یو ای ٹی کا مالی بحران ختم ہونا خوش آئند ہے۔ یونیورسٹی میں خالی سیٹوں پر جلد تقرریاں کی جائیں گی۔ وائس چانسلر یو ای ٹی کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات۔ گورنر پنجاب نے وی سی ڈاکٹر شاہد منیر کی یو ای ٹی میں مالی اصلاحات کو سراہا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا ڈاکٹر شاہد منیر کی قیادت میں یو ای ٹی کا مالی بحران ختم ہونا خوش آئند ہے۔ یو ای ٹی میں ٹریسٹر اور خزانہ دار دیگر خالی سیٹوں پر جلد تقرریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ یونیورسٹی میں شفافیت اور تسلسل کی جلد بھرتیوں کی ضرورت ہے۔ غیرت کے نام پر قتل غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے، پاکستان علماء کونسل نے فتویٰ جاری کر دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے قتل کرنے والوں پر دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے، ایسے افراد کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ بلوچستان میں خاتون کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ایک بیٹی کو دہشت گردوں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اس سے شادی کے معاملات میں مشاورت کی جائے۔ اگر کسی جگہ پہ ماں باپ کو اختلاف ہے تو اس پہ مشاورت ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن غیرت کے نام پر اس طرح بے دردی کے ساتھ ایک بیٹی کو قتل کر دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں سب سے پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پہ سو موٹو لیں۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان، آئی جی بلوچستان سے کہتا ہوں
کہ 24 घंटे के अंदर अंदर इन मुजरिमों को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा चलाएं, और इंसाफ का तकाजा तो यही है कि इसी जगह पे इन कातिलों को सजा दी जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, तवील मुद्दत से पंजाब को बल्दियात से महरूम रखा गया है। जब बुनियादी इदारा ही नहीं होगा तो मसाइल ही होंगे। जमात इस्लामी की मेंबर्स कमेटियां अवामी असम्बली का किरदार अदा कर रही हैं। जमात इस्लामी पीपी 166 का मेंबर्स कन्वेंशन। सदारत अमीर जमात इस्लामी पीपी 166 गुलाम हुसैन बलोच ने की। मेंबर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि मेंबर्स कमेटियां अवामी असम्बली का किरदार अदा करेंगी। एक तवील मुद्दत से पंजाब को बल्दियात से महरूम रखा गया है। जब बुनियादी इदारा ही नहीं होगा तो मसाइल ही होंगे। आमातुन्नास मसाइल से दो चार होते हैं, वो अपने आप को लावारिस न समझें। अवामी कमेटियां उनके लिए लाठी भी बने, उनकी आवाज भी बने और उनके तर्जमान भी बने। एक तवील मुद्दत से पंजाब को बल्दियाती शहरी हकूक से महरूम रखा गया। मेंबर्स कन्वेंशन में 28 अवामी कमेटियों के जिम्मेदारान ने हलफ उठाया। कमेटियों के 350 से जायद अहदेदारों को मुख्तलिफ इलाकों में जिम्मेदारी दी गई। बेहतर कारकर्दगी पर अवामी कमेटियों के सरबराहन को इनामात भी दिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ पंजाब और महकमा हाउसिंग में मुआहिदा तय पा गया। अब तक 52,000 लोगों में 60 अरब रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं, अगले माह तक 10 अरब से ज़ायद रकम तकसीम की जाएगी। मुआहिदे की मुफाहमती यादाश्त पर डीजी फाटा सिकंदर ज़िशान और बैंक ऑफ द पंजाब के उमर खान ने दस्तखत किए। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना था कि प्रोग्राम के तहत माहाना इकसाद की मद में 90 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके। रवा माली साल में तमाम घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्जों की फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब ही करेगा। सालाना अहदाफ की बरवक्त तकमील के लिए वज़ीर आला पंजाब ने IMFIs के तजावीज़ात भी मंजूर कर ली हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का काम अगले मानसून से पहले मुकम्मल करने के अहकाम जारी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जायज़ा इजलास की सदारत सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने की। DGLDA ताहिर फारूक, DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा, MD वासा और दीगर हुकाम इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का काम अगले साल मानसून से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। फ़ेज़ 1 के लिए भी नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर है। लाहौर में 14 डिस्पोजल स्टेशन, 69 ट्यूबवेल्स और 34 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर काम जारी है। बारिशी पानी को महफूज बनाने वाले 10 वाटर टैंकर से 9 मुकम्मल फ़ाल हो चुके। शहर की कच्ची गलियों को माजी की याद बनाया जाएगा। हेल्थ रिफॉर्म से हेल्थ सिस्टम पर लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर सेहत और बहबूद अवामी आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, अस्पतालों में अद्वियात की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया गया है। यूनिसेफ के ताउन से माँ और बच्चे की सेहत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की यूनिसेफ पंजाब के दफ्तर आमद डॉक्टर कुरतुलैन अहमद ने यूनिसेफ के प्रोग्राम्स बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत की हेल्थ प्रोफेशनल की सदादकार में इजाफे, तरबीती प्रोग्राम्स और सेहत के निज़ाम को मजबूत करने में यूनिसेफ के किरदार की तारीफ। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी तावन पर यूनिसेफ का शुक्रिया अदा किया और मुतल्लिका हुकाम को टेक्निकल वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, जनूबी पंजाब में माँ और बच्चे को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर खास तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज बच्चों और माओ के सेहतमंद महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम कर रही हैं। यूनिसेफ के तावन से माँ और बच्चे की सेहत को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पॉलिसी मामलात में यूनिसेफ की रहनुमाई और तजर्बे से इस्तेफादा करेंगे। मोहम्मद बिलाल, लाहौर। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टिंडे 400, बैंगन 220, आलू 140 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 650, आड़ू 380, आम सिंदड़ी 320, करमा 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टिंडे 400, बैंगन 220, आलू 140 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 650, आड़ू 380, आम सिंदड़ी 320, गरमा 200 रुपए फी किलो में मार्केट में दस्तयाब है। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने लगे।
मार्केट में टिंडे 400, बैंगन 220, आलू 140 रुपए में फरोख्त हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस बारे आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के। तो आज मजमूई तौर पर जो सब्जियों की सरकारी रैली जारी की गई उसमें 5 सब्जियां महंगी की गई है। टमाटर की कीमत में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज टमाटर 20 रुपए फी किलो महंगे किए गए। आज मजीद 15 रुपए इजाफे के बाद सरकारी रेट में दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। ताहम मार्केट में यही लाल टमाटर जो है 200 रुपए फी किलो से तजावज कर चुका है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लीमू देसी 25 रुपए महंगे करके 275 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 400 से 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह पालक जो है 60 रुपए है, लेकिन मार्केट में 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। करेले 180 सरकारी रेट में, मार्केट में 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 10 रुपए महंगी करके 130 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। शिमला मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 150 रुपए सरकारी नजरनामे में मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। गाजर चाइना 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए सरकारी नजरनामे में है। मार्केट में 120 रुपए 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों के सरकारी रेट में बाजार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया और दिगर फलों की कीमतों में इस्तेहकाम रखा गया, लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है वो अलग है। सेब काला कुल्लू 460 रुपए सरकारी रेट में, मार्केट में 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 210 रुपए सरकारी नजरनामे में मुकर्रर किया गया। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करे। शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद पाकिस्तान में दूसरी बड़ी ज़राई सनत है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास में तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना था शुगर इंडस्ट्री $4 बिलियन की चीनी की दरामदात का मुतबादिल फराहम करती है। शुगर इंडस्ट्री क्रशिंग सीजन में 100 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मियाँ पैदा करती है। वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों को टैक्स की मद में तकरीबन 225 बिलियन रुपए अदा करती है। हुकूमत को चाहिए कि वो शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेशन के हवाले से मुस्तकिल पॉलिसी अपनाए। लाहौर का इलाका शफीकाबाद मसाइल की आमाजगाह। 3 माह से गैस की बंदिश के बायस लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर। इलाके में सीवरेज का निज़ाम दरहम बढ़म, गटरों के ढक्कन गायब, गलियों में गंदा पानी खड़ा होने पर लोग घरों में महसूर होकर रह गए। लाहौर के इलाका शफीकाबाद नंबर 2 बंद रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। पूरे इलाके में 3 माह से गैस नहीं आ रही। घरों में लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, गटरों के ढक्कन गायब, गलियों में गंदा पानी खड़ा होने पर लोग घरों में महसूर। इलाका मकीनों ने बताया कि 3 माह से गैस मुयस्सर नहीं। गलियों में गंदगी के ढेर लगने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बीमारियां ने, बच्चे भी परेशान है, आने जाने वाले सब परेशान है। गैस की वजह तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। सिलेंडर भराने 500 का पता नहीं चलता किधर गया। अहले इलाका का मजीद कहना है कि इंतजामिया के अफसरान को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, मगर शफीकाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमात इस्लामी लाहौर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी हर चीज़ महंगी कर दी गई। हुकूमत ने महंगाई कम ना की तो मुल्क भर में एहतजाज शुरू करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी लाहौर के ज़रिए तमाम महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी का ऐलान करके कौम से झूठ बोला। शुगर माफिया के साथ मिली भगत से चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी गई। मुल्क की 90% शुगर मिल्स नून लीग, पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन जैसे ताकतवर अफराद के कंट्रोल में है। हुकूमत गंदम की कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन ये गंदम माफिया गरीब किसानों से, गरीब मज़ारों से की तयशुदा कीमत से भी कम कीमत पर गंदम खरीदती है। ये इनकी हेरा फेरियां, ये चक्करबाजियां इस बुनियाद पर करते हैं कि IMF हमसे मुतालबा करते हैं। मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों पर गैर मुनसिफाना टैक्सेस का खात्मा किया जाए, शुगर माफिया को लगाम दी जाए और पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतों में कमी लाकर महंगाई पर काबू पाया जाए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी रिलीफ न दिया तो पूरी कौम हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में सड़कों पर होगी। ताइन ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का चालान किया जा रहा। 2 रोज के दौरान 15,000 के करीब चालान किए जा चुके हैं। देखते हैं जैन अली की रिपोर्ट।
गई। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बैरियर्स लगा लिए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार का 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। 2 रोज के दौरान 15,000 के करीब चालान किए जा चुके हैं। रवां साल हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 1,29,636 चालान किए जा चुके हैं। ट्रैफिक इंचार्ज मुगीजुल हसन का कहना है कि हमारा मकसद हेलमेट की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाना है। हमारा क्रैकडाउन जारी रहता है, लेकिन अब ये स्पेशल कैंपेन शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट पहनाना उसकी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और इसके अलावा इसमें कोई हमारा मकसद नहीं है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट न पहनने पर मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते रहे और हेलमेट को जरूरी भी करार दिया। यही मैसेज दूंगा कि हेलमेट पहन के बाहर निकलें, ठीक है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हेलमेट पहनना, ये सर में खारिश हो रही थी, अभी ये अंडरपास से उतारा है। पसीने से सर भरा हुआ था, हेलमेट पास पकड़ा हुआ था, पहना नहीं था, अभी निकल के चले गए, सामने से आ गया। सीटीओ लाहौर ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के साथ नरमी बरतने वाले ट्रैफिक एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। कैमरामैन इरफान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। इंसानी जानों से खेलने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। हेल्थ केयर कमीशन की सुबह भर में इंसदाद अतायत के लिए कार्रवाइयाँ। 721 इकाइयों की दुकानें बंद कर दी गई। 456 गैर मुस्तनद अफराद ने कारोबार तर्क कर दिए। तर्जुमान कमीशन के मुताबिक PHC की इन्फोर्समेंट टीमों ने 2815 इलाजगाहों पर छापे मारे। कमीशन मजीद 1386 इलाजगाहों की निगरानी जारी रखेगा। लाहौर में PHC की टीमों ने 155 गैर कानूनी दुकानें सील की। गुजरावाला में 37, फैसलाबाद में 34, शेखपुरा में 33 और शेखपुरा में 30 मराकज़ सील किए गए। अब तक कमीशन 2,22,500 से ज़ायद मराकज़ पर छापे मार चुका है। 62,000 गैर कानूनी मराकज़ सेहत सील किए जा चुके हैं। आपको बताएं, जस्टिस मिस आलिया नीलम के बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 1 साल में तारीखी अदालत इस्तेहाद ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में कमी, जजिस की खाली असामियों को पुर किया गया। डिजिटलाइजेशन केस मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा हुआ। जजिस के लिए हेल्थ अलाउंस, मातहत अदलिया में शफाफियत का निज़ाम समेत दीगर अहम संगे मील अबूर किए गए। सीनियर कानूनदान एहसन भवन समेत वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लाहौर से देखते हैं मोहम्मद इशफाक की खुसूसी रिपोर्ट। 11 जुलाई 2024 को चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम हल्फ उठाकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची तो उनके सामने चैलेंजेस की भरमार थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की पॉलिसीज के बायस तारीख में पहली मरतबा ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में बड़ी तादाद में कमी आई और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद कम होकर 1,87,938 रह गई। गुज़श्ता एक वर्ष में 1,53,044 केसेस बेंच पर 35,910 केसेस निपटाए गए। एक वर्ष के दौरान रावलपिंडी बेंच में 16,487 केसेस को निपटाया गया। इसी तरह पंजाब की मातहत अदालतों में तकरीबन 2,19,000 से जायद केसेस निपटाए गए। वकला की फलाह बहबूद के लिए तारीखी इकदाम करने पर सीनियर कानूनदान एहसन भून का कहना है कि चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का दौर सुनहरी दौर है। हमारी मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने 1 साल बहुत मसाली गुजारा है, जिसमें बार और बेंच के ताल्लुकात और इसी तरह तमाम सूबे की बार एसोसिएशन में लेडीज़ के लिए अलहदा बार रूम, उनके लिए बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, डे केयर सेंटर, टॉयलेट्स एट्सेट्रा, उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के लिए काम किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के अहकामात पर तारीख में पहली मरतबा पंजाब में तमाम मुकदमात के चालान अदालतों में जमा करवा दिए गए। 4,70,000 मुकदमात के चालान 10 सालों में अदालतों में जमा न होने पर फैसले ताखीर का शिकार थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने तारीख में पहली मरतबा FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक तमाम रिकॉर्ड वन लिंक पर फराहम करने से मुतल्लिक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया। PITB के ताउन से मातहर अदलिया, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेलों के सिस्टम को इकट्ठा किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह कहते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के विजन से इस्तेफादा कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने ये साबित किया है कि उन्होंने जेंडर के सीक्वेंस के अंदर एक आदमी के मुकाबले में ज़्यादा काम करके दिखाया और मैं समझता हूँ कि बतौर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक जज तो वो बहुत अच्छा उनका हमेशा से रोल रहा, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस जो उन्होंने सलाहत की हैं उसका बहुत
افیکٹ ہوا ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم پہ. اب دیکھیں کہ بہت سے کیسز کی پینڈنسی ختم ہو کے رہ گئی ہے, چلان کی پینڈنسی زیرو ہو گئی. ایک سالہ دور میں چیف جسٹس مثالیہ نیلم نے ججز کی ویلفیئر کے لیے بھی تاریخی اقدامات کیے. ججز کے ہیلتھ الاؤنس کے لیے 314.7 ملین مختص کیے گئے. ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کیے گئے, جبکہ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کے لیے اسکیم کے تحت 32 گاڑیاں اور 93 لیپ ٹاپ بھی خریدے گئے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق عدالتی امور کو ڈیجیٹلائزیشن کے لیے بھی تاریخی اقدامات کیے. پہلی مرتبہ کیسز کی کارروائی کا سٹیٹس جاننے کے لیے لائیو سٹیٹس ہی قرار دیا. محترمہ چیف جسٹس صاحبہ جسٹس عالیہ نیلم, انہوں نے اپنی تعیناتی کے 1 سال مکمل ہونے تک جو کام کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ کافی پچھلے سالوں میں نہیں ہو سکے. لاہور ہائی کورٹ کی 150 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے فل کورٹ کی منظوری کے بعد ہائی کورٹ کے رولز میں متعدد ترامیم کی گئیں. جوڈیشل برانچز کی انسپیکشن کا حکم دیا گیا. زیر التوا کیسز اور نمٹائے گئے کیسز کا درست جائزہ لینے کے لیے کیس مینجمنٹ سسٹم بہتر بنایا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈائریکٹوریٹ آف جوڈیشری نے جوڈیشل برانچز میں ہزاروں کیسز کی فائلوں کا آڈٹ کیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی مصدقہ کاپی کی بروقت فراہمی کے لیے برانچوں میں ٹریکنگ سسٹم متعارف کروایا گیا. چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے حکم پر جوڈیشل پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے کلر کوڈ کاز لسٹ متعارف کروائی گئی, جس میں پیلی, سبز, گلابی رنگ کی کاز لسٹ شامل ہیں. فائل ٹریک سسٹم کے تحت QR کوڈ متعارف کروایا گیا. ججز کی ٹریننگ کے لیے ریسرچ سینٹر کا قیام بھی سنگ میل ثابت ہوا. زیر التوا مقدمات کو کم کرنے کے لیے مصالحتی سینٹر کے منصوبے کو پروموٹ کیا گیا. سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے اقدامات سے سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کا خواب پورا ہوا. باروں میں بہترین سہولتیں مہیا کی ہیں, اور میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا ان کا کہ انہوں نے فورٹ آباس میں بہترین انتظام کیا ہے اور ہارون آباد بہاول نگر میں بہترین انتظام کیا ہے. چیف جسٹس مثالیہ نیلم کا پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز, ایڈیشنل سیشن ججز, سینئر سول ججز اور سول ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے سفارش کروانے والے ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کا فیصلہ ہوا, اور واضح کیا گیا کہ جس جج کو کوئی بھی مسئلہ ہو براہ راست اپنی ٹرانسفر کے لیے رجسٹرار آفس کو طے کردہ طریقے کے مطابق آگاہ کرے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ڈسپلن اور معیار کی بہتری کے لیے شکایت سسٹم کو متعارف کروایا گیا. مختلف کیٹیگریز میں 3,465 شکایات موصول ہوئیں, جس میں سے 3,176 شکایات کو نمٹا دیا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم سائلین کو عملی طور پر بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی ہیں. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق, لاہور نیوز. آپ کو بتائیں, بادامی باغ پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا. 55 سالہ شخص کو گلا کاٹ کر مارنے میں ملوث نوجوان لنڈی کوتل سے گرفتار. ملزم یاسر کا کہنا ہے کہ مقتول اسرائیل اس کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا, اس لیے اس کی جان لی. ایس پی آپریشن سٹی بلال احمد نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے بادامی باغ میں 55 سالہ شخص اسرائیل کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا. ملزم یاسر خان کو لنڈی کوتل سے گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا گیا. 10 جولائی کو اس کو بلایا, جس دن اصل میں قتل ہوا. اس دن پھر اس نے پوری نیت کے ساتھ اس کا قتل کرنے کا فیصلہ کیا. چھرا لے کے آیا, وہ جو پرنا تھا, بڑا سا کپڑا تھا, اس سے گلا گھونٹا, اور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جب واپس وہ وہاں پہ بھول گیا, اور جب واپس اس کو لینے کے لیے آیا اور باڈی کو اس نے بعد میں ڈمپ کیا, اور اس طرح اس نے پوری کارروائی کی. اور اس میں ہم نے بہت زیادہ پچھلے 3-4 دن, سنڈے کو ہم نے کام شروع کیا, فرائیڈے کو جا کے 4-5 دنوں کی ایفرٹ کے بعد ہمیں لنڈی کوتل پشاور والی سائٹ سے ہم نے گرفتاری کی, اور یہ سارے چیزیں جو ہے اس سے کنفیس ایڈمٹ بھی اس نے کی. آلہ قتل بھی برآمد کیا, وہ جو چھرا تھا اور جو کپڑا تھا جس سے اس نے گلا گھونٹ کے مارا, وہ بھی ہم نے برآمد کیا. ایس پی آپریشن سٹی بلال احمد نے مزید بتایا کہ مقتول اسرائیل نے بادامی باغ ایریا میں بچوں سے الگ کوارٹر لے رکھا تھا. ملزم یاسر خان نے اسرائیل کو زیادتی کے بعد اپنی نازیبا ویڈیو بنانے کے رنج پر گلا کاٹ کر مارا. یاسر نے 55 سالہ اسرائیل کی نعش کو ڈرم میں چھپایا اور فرار ہو گیا اور لوکیشن بدلتا رہا. ملزم بہت زیادہ شاطر تھا, بار بار اپنی لوکیشن چینج کر رہا تھا, اور اپنے بھائی کو پیچھے کال بھی کرتا تھا کہ جو ہے میں ادھر ہوں اور ادھر ہوں, اور پھر وہاں پہ
वो नहीं मौजूद होता था। हमारा मुलजिम ट्रेस हो गया, गिरफ्तार हो गया लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से। उसके बाद इसने फिर इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इसराइल के पास मुलजिम यासिर की नाजेबा वीडियोस थीं जिन्हें वो वायरल करने की धमकियां देता था। इसी वजह से यासिर ने इसराइल को कत्ल किया।